सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है और सीमा हैदर से होने वाले सवालों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। एटीएस ने कल 6 घंटे तक पूछताछ की तो आज भी सवाल जवाब हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में कनेक्शन का खुलासा होने से सीमा की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि एजेंसियां अब पता लगाने में जुटी हुई हैं कि कहीं सीमा किसी गलत इरादे से तो भारत नहीं आई है। वहीं सीमा के हिंदुस्तान में रहने और हिंदू धर्म अपनाने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। ऐसा वहां अब हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों पर हमले को देखते हुए सीमा हैदर, जिसे लेकर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक गदर मचा हुआ है। पबजी से शुरू हुआ प्यार सुरक्षा एजेंसियों के रडार तक पहुंचा तो यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। 2 दिन की लुका छुपी के बाद आखिरकार सोमवार शाम होते होते एटीएस ने सीमा और सचिन को उठा लिया। एटीएस की टीम सचिन के पिता को भी अपने साथ ले गई। सीमा पार से आई सीमा का सच क्या है? मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजना सर। मेरी विनती है आप सबसे, मोदी जी से, योगी जी से, मैं एक औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ आई हूँ। सीमा सचिन के लिए आई या जासूसी के लिए? आपको दरवाजा लॉक करके रखना तो गलत है ना, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में एक जासूस की नजर से देख रहा है। सीमा ने बिना वीजा सीमा पार कैसे कर ली? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां अब दिन रात एक कर चुकी हैं। सोमवार को यूपी एटीएस की टीम ने सीमा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। सवाल जवाब के बाद सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन एटीएस आज फिर सुबह सुबह सीमा को अपने साथ ले गई। सीमा से कल तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीमा के साथ साथ सचिन और सचिन के पिता के साथ भी पूछताछ हुई है और तमाम पहलुओं को यहाँ पर जानने की यूपी एटीएस कोशिश कर रही है कि आखिर में सीमा यहाँ पर क्यों आई, कैसे आई, किसने यहाँ पर फंडिंग की, इन सभी चीज़ों की यहाँ पर जानकारी ली जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है। एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से तो भारत नहीं आई है। इसके अलावा भी कई बातें हैं जिनकी वजह से एटीएस का शक और गहरा हो रहा है। किसने यहाँ पे कैसे, किस रूट के जरिए, जो सीमा बता रही हैं कि वो दुबई होते हुए नेपाल से भारत पहुंची है, इन सभी चीज़ों को कि आखिर में किसने सहायता की, इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर यूपी एटीएस लेने की कोशिश कर रही है। और सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले समय में पॉलीग्राफी टेस्ट और यहाँ लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जा सकता है। यूपी एटीएस के एक्शन के साथ ही अब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम भी ये जांच कर रही है। एक पाकिस्तानी महिला से इतना सब कुछ मिलना हैरान कर रहा है और सीमा पूरे देश के लिए एक पहेली बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवालों के घेरे में है इस वक्त सीमा हैदर। सवाल ये कि 5वें पास सीमा कैसे सरहद पार कर गई? सीमा ने 4 मोबाइल फोन क्यों रखे हुए थे? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त सीमा को लेकर उठ रहा है। इसके अलावा 6 पासपोर्ट रखने की आखिर जरूरत क्या थी? सीमा ने कैसे पार की भारतीय सरहद? ये भी बड़ा सवाल है। सुरक्षा एजेंसियों को क्यों भनक तक नहीं लग पाई? 2 महीने तक नोएडा में रहने की जानकारी भी नहीं हो पाई। ये भी सीमा को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। भारत कैसे पहुंच गई सीमा? अब आपको ये समझने की जरूरत है। पहले वीजा के जरिए भारत आने की इसने कोशिश की थी और जब वीजा नहीं मिला तो सीमा ने प्लान को बदल दिया। बहुत सारे इस वक्त सवाल हैं सीमा को लेकर, जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की एटीएस कोशिश कर रही है। आज चूंकि सीमा से पूछताछ का दूसरा दिन रहा और आज भी कई सारे सवाल हैं जिन्हें सीमा से पूछा गया, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश एटीएस ने की। तो आपको ये बता दें कि देखिए, अभी चूंकि
पूछताछ का आज दूसरा दिन रहा और ऐसे में अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार भारत पहुंची कैसे सीमा। पहले वीजा के जरिए भारत आने की कोशिश की थी, वीजा जब नहीं मिला तो सीमा ने अपना प्लान बदल दिया। पाकिस्तान से फ्लाइट के जरिए पहले सीमा दुबई चली गई, दुबई से सीमा ने काठमांडू की फ्लाइट ली, फिर वहां से सचिन मीणा से मिली और उसके बाद काठमांडू में ही सचिन और सीमा ने शादी कर ली थी। नेपाल के पोखरा से दिल्ली के लिए बस पकड़ ली। नेपाल बॉर्डर पर भारतीय अफसरों ने पूछताछ की, अधिकारियों को अपने बच्चों का हिंदू नाम बता दिया, अधिकारियों को नहीं हुआ पाकिस्तानी होने का शक, तो इस तरह से इसने भारत में एंट्री की। और चूंकि अब बहुत सारे सवाल जो आप अभी इस वक्त देख पा रहे थे, अब इन सवालों का जो जवाब है वो जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो सामने होगा। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।